तीन डिफरेंट कैपेसिटर दिए हुए हैं यहाँ पे। एक का 1 माइक्रोफैराड और 1 वोल्ट पे पहले से ही किसी बैटरी के हेल्प से चार्ज कर लिया गया है, और दूसरा जो 2 माइक्रोफैराड का है उसको 2 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करके तब यहाँ सर्किट में कनेक्ट किया गया है, और अभी स्विच ऑफ है ताकि एक कैपेसिटर का चार्ज दूसरे में नहीं जा सके। वैसे ही तीसरे को 1 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करके रखा है और तीनों को कनेक्ट कर दिया और अभी स्विच ऑफ रखा है। अभी स्विच जब ऑफ है तो भी तीनों के पास चार्ज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि तीनों डिफरेंट बैटरी से चार्ज करके रखा हुआ है। कितना कितना चार्ज होगा सर? तो इस पे चार्ज होगा Q इक्वल टू CV से अगर देखें तो Q बराबर C भी इसका 1 माइक्रोफैराड और V भी 1, यानी 1 माइक्रोकुलम होगा। और इसके लिए CV करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइक्रोकुलम आ जाएगा, और इसके लिए CV करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइक्रोकुलम का चार्ज आएगा। तो तीनों पे देखिए चार्ज लिख दिए स्विच ऑफ जब था उस वक्त। अब जैसे ही ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से कि इससे कुछ चार्ज निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट पे है, 2 वोल्ट पे है, और इसके बाजू वाला जो ये वाला है ये 1 वोल्ट पे है। तो इससे प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था तो इसका चार्ज इधर फ्लो करने लगेगा। सबसे जो बड़ा है, वैसे भी यही सबसे बड़ा है तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, सबसे हाई वोल्ट पे यही है, तो इधर की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो मैंने माना कि इसने Q चार्ज फ्लो कराया, स्मॉल Q चार्ज इधर की तरफ फ्लो किया। तो देखिए इसमें पहले से माइनस इधर है और इसके पास क्या आ रहा है, प्लस Q चार्ज आ रहा है। तो अब इसके पास चार्ज की कमी हो जाएगी, कैपेसिटर के प्लेट पे क्या हो जाएगी, चार्ज की कमी होगी, राइट। तो पहले से सर 1 था तो उसमें और कम कर दीजिए आप Q, क्योंकि Q आया है ना तो 1 माइनस Q चार्ज इसके पास हो जाएगा। ठीक, अभी इसके जिसके पास 4 था 4, उससे Q निकल गया, इससे देखिए प्लस Q चार्ज क्या हो गया, निकल गया इससे, तो बचा कितना, 4 माइनस Q। Q एक क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। या Q आपको नहीं मानना है तो X मान लीजिए, और अच्छा है, X पॉजिटिव वैल्यू कोई है मानते हैं हम। तो अगर इससे X प्लस X कुलम चार्ज निकल गया तो 4 वाले पे बचा क्या, ये प्लस जितना भी था, प्लस 4 यहाँ पे था मान लीजिए, तो उस पर X निकल गया तो 4 माइनस X बचा, और इस पे 1 था और X आया तो 1 प्लस X क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1 माइनस क्यों X लिख रहे हैं, क्योंकि इसका प्लस से निकला है लेकिन इसके माइनस पे आ रहा है ना, तो प्लस और माइनस आएगा तो उसमें कमी कर देगा। मान लेते हैं इस पे -50 रहता और उसमें +2 आ जाता तो 48 ही बचता ना रिमेनिंग, माइनस प्लस का मामला है, इसीलिए जितना भी है उससे माइनस ये x होगा, ठीक है, 1 माइनस x। इस पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, तो इधर से प्लस चार्ज चला, प्लस चार्ज आ रहा था उधर से x, और ये भी प्लस ही है देखिए, और आ भी रहा है x प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएगा इस तरह, तो 1 प्लस x हो जाएगा यहाँ। समझ गए, तीनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 4 वाले पे हो गया 4 माइनस एक्स, 1 वाले पे हो गया 1 माइनस एक्स, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स, सब पे हो गया। अब इसमें KVL लगाने वाले हैं, इसमें देखिएगा ABCD, अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कौन से लूप में लगा रहे हैं सर, इन ABCDA, A से B चलते हैं। A से B जाने समय क्या मिल रहा है, पहले कैपेसिटर मिला, और उसका पहले कैपेसिटर का मुझे लो वोल्ट मिला और तब हाई वोल्ट मिला। पहले मिला देखिए निगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो अच्छा है, तो पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होता है, तो कैपेसिटर के लिए V बराबर होता है Q/C। Q था 4 माइनस एक्स और उसकी कैपेसिटी है 2, ठीक है। अगली बार जब गए तो फिर से पहले निगेटिव टर्मिनल मिला, फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो फिर से प्लस लिखेंगे। कितना लिखते हैं, तो इसका फिर से V इक्वल टू Q/C, Q है 1 माइनस एक्स और इसकी कैपेसिटी कितनी है 1। फिर आगे बढ़ते हैं, B से C कुछ नहीं है, C से D की तरफ गए तो पहले प्लस मिला फिर माइनस मिला, तो हाई से लो जाने पे माइनस लगता है KVL में, और कैपेसिटर में V बराबर होता है Q/C, इस पे Q था 1 प्लस एक्स और C इसका 1 है। अब पूरा लूप में घूमने के बाद 0 लिखते हैं KVL में, समेशन ऑफ वोल्टेज 0 लिख देते हैं हम लोग,
तो इसको 0 लिख के और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इन तीनों का एलसीएम आ जा रहा है कितना, 2। तो यहाँ हो गया 4 - x प्लस 2 टाइम्स 1 - x माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस x इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके क्या हो गया, 0। तो यह आया 4 - x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 4 माइनस, देखिए 1 - x और 2 - x और 2 4, 5 - x टोटल आ गया, तो 5x, 2 4 और 1 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। x कितना आ गया बताइए जल्दी से, 4/5। इसको सिंप्लीफाई करें और तो पॉइंट में ये कितना आएगा, 0.40 आ गया, तो 5 8 8 8 0.8 माइक्रो कूलम आया, राइट। यानी कि ये जो 2 था ना, उससे 0.8 माइक्रो कूलम भाग गया छोड़ के उसको। मुझे 2 माइक्रो फैराड पे ही तो बताना है कि कितना ऑन 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर डिक्रीजेज बाय, चार्ज कितना डिक्रीज किया। पहले सर चार्ज था उस पर 4, पहले से चार्ज कितना था बता दीजिए, 4, और उससे निकल गया कितना, 0.8 निकल गया, छोड़ के भाग गया उसको 0.8, राइट। तो व्हेन स्विच इज क्लोज कैपेसिटर डिक्रीजेज बाय, कितना डिक्रीज किया बताइए। तो डिक्रीज कितना परसेंट डिक्रीज किया पूछा है, तो हम लिखेंगे कि कितना डिक्रीज किया इंटू 100 बाई इनिशियल वैल्यू। तो ये हो गया डिक्रीज इंटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या था, 4। तो 4 में से 0.8 आएगा, 3.2 इंटू 100/4, ठीक है। तो कितने बार में ये जाएगा करके डिवाइड, देखिए। हाँ, ये तो इतना बचा। अगर पूछता कि कितना परसेंट रिमेनिंग रह जाएगा उस पर, रिमेन कितना चार्ज रह जाएगा, ये पूछता तब ऐसे निकालते। अभी पूछा है कितना खर्च हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, राइट। तो डिक्रीज तो ये इसके इतना डिक्रीज हुआ है, तो जितना डिक्रीज हुआ इनटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू, राइट। इसी से बोलेंगे ना कि परसेंटेज डिक्रीज, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज डिक्रीज। तो जितना डिक्रीज हुआ इन 200 बाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल 4 था, तो इसे ये कैंसिल करेंगे तो 0.2 आएगा। तो 0.2 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ रहा है। यह क्या बात है, ये 20% डिक्रीज कर गया इसका चार्ज, पहले जितना भी था उससे 20% डिक्रीज कर गया है, तो 4th ऑप्शन है।